की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। हाथरस हादसे पर बाबा सूरजपाल का पहला बयान आया है सामने। घटना के बाद से दुखी हूं, ये सूरजपाल का कहना है। उपद्रवी छोड़े नहीं जाएंगे, प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हाथरस कांड पर पहला बयान सुनिए। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। हाथरस हादसे के बाद ये बाबा का पहला बयान सामने आया है। उसमें कह रहे हैं कि घटना के बाद से मैं दुखी हूं, इसलिए सामने नहीं आया। उपद्रवी छोड़े नहीं जाएंगे, ये एंगल देने की कोशिश की जा रही है कि बाबा के जाने के बाद वहां पर जो अनुयायी आए थे उनको उकसाया गया उपद्रवियों द्वारा। विमल कौशिक जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विमल,
2 जुलाई को हादसा हुआ, 121 लोगों ने अपनी जान गंवाई और बाबा का बयान अब सामने आ रहा है, और वो भी इस रूप में कि मैं बहुत दुखी हूं लेकिन उपद्रवी नहीं छोड़े जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहले ही दिन से सवाल उठ रहे हैं कि बाबा कहाँ हैं, जो भी सामने आ रहा था उसी से यही पूछा जा रहा था कि आखिर बाबा क्यों नहीं आ रहे हैं। बाबा के अगर उस सभा में 121 लोगों की मौत हो जाए जो बाबा के अनुयायी हैं, उसके बावजूद बाबा सामने नहीं आए, सिर्फ एक लिखित बयान सामने आया बाबा का, और वो भी 24 घंटे के बाद। लेकिन अब जिस तरीके से पहले से ही चाहे बाबा की तरफ से जो आश्रम की तरफ से जो वकील है एपी सिंह, वो भी इसी बात को हमेशा दोहराते रहे कि असामाजिक तत्व उसमें शामिल हुए, उपद्रवी शामिल हुए, यानी कि कहीं ना कहीं पूरी घटना को एक साजिश का रंग देने की कोशिश की जा रही है कि एक साजिश है, क्योंकि इनका ये तर्क है आश्रम के लोगों का कि ये 24 साल से इस तरह से सत्संग हो रहा है, इस तरह से सभा हो रही है, और हर बार सत्संग में लाखों लोग जुटते हैं और हर बार इसी तरीके से लोग जो है वो बाबा की गाड़ी के पीछे जाते हैं, लेकिन कभी कोई हादसा नहीं हुआ। अचानक से ये अगर ये घटना हुई है तो इसके पीछे कहीं ना कोई असामाजिक तत्व जिम्मेदार हैं। कल हमने जब एपी सिंह से भी अलग से बात की तो उन्होंने भी यही बात कही कि ये घटना नहीं हुई है, ये एक साजिश की गई है बदनाम करने की, और इसीलिए उसमें असामाजिक तत्व शामिल हुए और लोगों को उकसाया, और जिसके बाद ये घटना हो गई। पर इस सवाल का जवाब वो ठीक नहीं दे पा रहे थे कि आखिर बाबा क्यों नहीं आ रहे हैं, जब बाबा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस मामले में। जिस तरह से ये दावा कर रहे हैं कि बाबा के जाने के 35 मिनट के बाद घटना हुई, जब बाबा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो बाबा आखिर क्यों नहीं सामने आए। और जिसके बाद आज बाबा ने सामने आकर एक वीडियो जो एक बाइट दी है, तो जिसमें कहा है कि भाई ये असामाजिक तत्व हैं जिनके चलते घटना हुई, और घटना से मैं दुखी हूँ। लेकिन सवाल यही है कि सारी जिम्मेदारी क्या असामाजिक तत्वों के नाम पर डालकर बाबा पूरी तरह से साइड हो सकते हैं या बच सकते हैं। तो अब इसको लेकर प्रशासन के ऊपर है कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। हालांकि जो मधुकर है उसने सरेंडर कर दिया है, मधुकर को आज हो सकता है कोर्ट में पेश किया जाए, जिसके बाद उसको रिमांड पर लिया जाएगा और उससे पूरी जानकारी हासिल की जाएगी कि कैसे जब भी कोई इस तरह के सत्संग सभा होती है तो क्या अरेंजमेंट रहते हैं, कहाँ का, और ऐसी भी कोशिश की जाएगी जो पहले इस तरह के सत्संग हुए वहां की फुटेज हासिल की जाए, जिसमें देखा जाए कि क्या किस तरह के अरेंजमेंट होते हैं जब बाबा की गाड़ी निकलती है या बाबा का काफिला निकलता है, उसके बाद किस तरीके से भीड़ को टैकल किया जाता है। तो तमाम चीजें हैं, उसको जोड़कर एक बार मधुकर से पुलिस पूछताछ करेगी और उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो बाबा से भी पूछताछ की जाएगी। जी शुक्रिया विमल कौशिक जानकारी।